डॉक्टर साहब, निगरान हुकूमत ने फाइनली फैसला कर लिया। लगता है कि इनके लिए भी इतना मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये डिबेट चल रही थी कि ये समरी जो है ऊपर नीचे हो रही थी, एंड द केयर टेकर गवर्नमेंट आल्सो डिडंट फाइंड इट इजी टू टेक दिस स्टेप। देखिए आरफा, पिछले कई सालों से इस पे बात हो रही थी कि गैस जो है, चूंकि अब ज़्यादा हमारी रिलायंस एलएनजी पे आती जा रही है, और एलएनजी का रेट आपको पता है कि आलमी मंडी में क्रूड तेल के साथ मुंसलिक होता है। तो ये बात हो रही थी कि कुव्वत खरीद जो है वो हमारी ज़्यादा है और उसको सस्ता बेचा जा रहा है। सिर्फ मैं नाजरीन को याद दिला दूं कि वो दौर भी था जबकि नए नए चूल्हे आए थे जिसमें पायलट बर्नर होता था। तो 25 पैसे की जो माचिस की डिब्बिया जिसमें 40 या 50 तीलियां थी, लोग वो नहीं जलाते थे और सारी रात वो पायलट जलता था कि बस सुबह आप क्लिक करेंगे और चूल्हा जल जाएगा। इतनी सस्ती गैस होती थी। तो जाहिर है कि वो हमारे अपने इंडिजिनस ज़खायर थे और हमने उसको बहुत बेदरेग और बेदर्दी से इस्तेमाल किया उसको, जिसका नतीजा ये निकला कि अब इंडिजिनस ज़खायर जो हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। और जब आपको इम्पोर्टेड लाना पड़ रही है तो पीटीआई हुकूमत ने एक वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो फार्मूला भी इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अगेन उसका पूरी तरह से नफाज नहीं हो सका। फिर सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के जो कंज्यूमर्स हैं, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स थे, कमर्शियल कंज्यूमर्स थे, उनके टैरिफ में भी फ़र्क था। और ये भी हमने देखा कि हम अपनी सब्सिडी जो है वो स्मगल कर रहे थे। इसी गैस से हम यूरिया खाद बनाते थे ताकि किसानों को सस्ती मिले, और वो सारी यूरिया जो है उसमें से बेशतर हिस्सा ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर से स्मगल हो जाता था और किसान को फिर भी महंगी मिल रही होती थी। तो सर बताएं कि ये अब फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए क्या फैसला किया गया? गो के हुकूमत ने कोशिश की है कि फर्टिलाइजर की कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए अभी भी वहाँ पे सब्सिडी जो है वो कुछ दी जा रही है, लेकिन पहले से रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि यूरिया की जो लागत है उसमें कुछ इजाफा होगा। सो इवन आपने जो बात की थी प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की, जिनका कि पहले 10 रुपये बिल आता था फिक्स्ड मीटर चार्ज पे, अब वो 400 रुपये आया करेगा। तो हर एक के लिए ये गैस की कीमत जो है इसमें इजाफा हो रहा है। यानी हमारे यहाँ जो अनोमली बन रही है कि बिजली की जनरेशन कैपेसिटी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा, और हम उस पर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस पे कर रहे हैं कि हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लिहाजा बिजली इस्तेमाल ना करने के पैसे दे रहे हैं। और गैस जो कि हमें शॉर्टेज है, जो कि इम्पोर्ट करके यहाँ पे बेचनी पड़ती है, उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इस एनर्जी मिक्स को हमें दुरुस्त करना होगा, बेहतर करना होगा। ये यकीनन सार्फिन के लिए एक इम्तिहान होगा, और जैसा कि आप प्रोग्राम के शुरू में कह रही थी कि इसका खमियाजा मुझे और आपको, हमारे जैसे अवामी को भुगतना होता है। लेकिन अगर ये करेक्ट ना किया जाता तो ये देखिए पिछले 2-3 साल से आपने गैस सर्कुलर डेट का सुना, उससे पहले अभी तक हम पिछले कई दहाई, एक पूरी दहाई से बिजली का एनर्जी सर्कुलर डेट सुनते चले आ रहे थे। लेकिन हाँ जी ये सर ये बताइएगा कि बट अब जैसे आपने कहा कि एनर्जी मिक्स को ठीक करना है, तो मगर मसला यहाँ ये है कि हुकूमतों ने कोई पॉलिसीज नहीं बनाई कि किस तरह जो लोग गैस कंज्यूम करते हैं वो बिजली की तरफ शिफ्ट हो जाए। देखिए इसका एक जो पहला इम्पैक्ट आएगा वो तो आप इस सर्दी में देखेंगे। यानी एक आम घराना जिसमें गीजर लगा होता है गैस का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बाल्टी गैस गर्म पानी के लिए 24 घंटे वहाँ पे गीजर चल रहा होता है। तो जाहिर है कि जो इसका रेट बढ़ता चला जाएगा, इसके साथ भी वही होगा जो कि इस वक्त एसी इस्तेमाल करते वक्त एक आम सार्फ जो है वो सोचता है, हम सोचते हैं कि जो ही कमरे से बाहर निकले फ़ौरन एसी बंद कर दिया जाए, एसी को बिला ज़रूर जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। और इसी तरह से गैस की कंजर्वेशन अब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी जब इसकी प्राइसिंग जो है वो दुरुस्त हो जाएगी, कि लोग जो हैं वो गैस को हीटर पे इस्तेमाल करने की बजाय जहाँ पे भी सोलर और बैटरी है वो इन्वर्टर्स पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से बिजली का भी वो जो हाइब्रिड गीज़र हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, जिसको कि आप स्विच ऑन करके बिजली पे भी चला सकें और गैस पे भी चलाया जा सके। तो इस तरह के मैयर्स अब ऑटोमेटिकली मार्केट में आने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि गैस जो है उसकी
जो कंजम्पशन है उसमें कमी आएगी, और अगर उसकी कंजम्पशन में कमी आती है तो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी कदरे कम इस्तेमाल होंगे, क्योंकि जाहिर है कि LNG इंपोर्ट जो है वो एक मेजर चंक है